नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है पीसीएस पाठशाला में। बीपीएससी टीआरई जीके का टेस्ट 3 चल रहा है और यह टेस्ट 3 संख्या 3 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीआरई जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 जो जीके सीरीज है वह इसमें कंप्लीट कराया जाएगा आप लोग का। केवल 499 रुपए की कंप्लीट जीके सीरीज है। इसमें आप लोग को हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, पीपीटी नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। टीआरई 4.0 के लिए एकदम हुंकार भर दीजिए। बीपीएससी टीआरई जीके जनरल नॉलेज का कंप्लीट कोर्स है आपका। तो आइए मैं तीसरा टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए शुरू कर रहा हूं। तीसरी टेस्ट सीरीज है और ये सभी बिहार राज्य विशेष से रिलेटेड प्रश्न है। जो लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज कर जरूर कर सकते हैं। केवल 499 रुपए का कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार राज्य विशेष आप जान लीजिए, जो इसमें आपका टीआरई 4.0 होगा, इसमें 40 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे और 80 क्वेश्चन जो आएंगे, 80 प्रश्न जो आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, तो जनरल नॉलेज का यह कोर्स है और यह 499 रुपए का है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। यह तीसरी टेस्ट सीरीज है मित्र। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया गया था। बिहार में अलग प्रांत बना था। ठीक है, 1911 में। देखिए, पहले तो सब कुछ बंगाल था। बंगाल, ये बिहार कब बना है ना, बिहार आपका 1912 में बना है। उड़ीसा कब बना है? उड़ीसा 1936 में बना है। 1936 में उड़ीसा बना है। तो 1911 में आपका 1911-12 में बिहार से एक अलग प्रांत बना। बिहार 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। उड़ीसा में बाद में बना, उड़ीसा 1936 बना, क्योंकि 1911 में बिहार बना था। तो किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था और बिहार एक अलग राज्य बना था। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर पहाड़ी या सोमेश्वर श्रेणी जो है यह क्या है? ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है या राजमहल पहाड़ी से पुरानी है या खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है? देखिए, यह सभी बिहार का जो सोमेश्वर पहाड़ी है ना, ये सभी न्यू पहाड़ी है। पारस, राजमहल, खड़गपुर, इन सभी से सबसे नई पहाड़ी जो है यह आपका है सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 देखिएगा। 57 क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ये 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक बिहार में जो 1857 का विद्रोह का केंद्र था वो क्या है? जगदीशपुर है। जगदीशपुर वही स्थान है जहां से कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह आंदोलनकारी थे 1857 की क्रांति के, जमींदार कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हौज विद्रोह जो हुआ है भैया वो 1820-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान आपका हौज विद्रोह होता है। ठीक है, 1820-21 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो मैं बताया हूँ, जगदीशपुर के जो राजा थे या जमींदार कुंवर सिंह थे। जमींदार कुंवर सिंह। तो ये आपका ऑप्शन 15 यहाँ पर कुंवर सिंह होगा। ठीक है, कुंवर सिंह। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 देखिएगा। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम, तो श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी देवी। श्रीमती राम प्यारी देवी। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी महती भूमिका थी, तो उनको किस जेल में भेजा गया था? यह महत्व रखता है भैया, बांकीपुर जेल में। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जो 40 क्वेश्चन जीके का आएगा पीसीएस पाठशाला को फॉलो कर लिए, पीसीएस पाठशाला पर यकीन रखे हैं, तो ये याद रखिएगा कि पीसीएस पाठशाला जो कुछ पढ़ा देगा, बता देगा, आप लोग का वहीं से सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 62 देखिएगा। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण की बात की जा रही है। तो जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। अप्रैल 1946 में।
ठीक है। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? तो गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो गुप्त वंश के समय में, कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसकी वजह से हुआ था? तो मुसलमानों की वजह से हुआ था। इसमें बख्तियार खिलजी वह आताताई और वह दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी। ठीक है। प्रश्न संख्या 65 देखिएगा, महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला, मतलब 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें बिहार में भी बहुत सारा दंगा हुआ था। ठीक है। और रेल सेवा ठप हुई थी। उसमें सबसे प्रभावित जिला जो बिहार का था वो कौन सा था? तो वह है पटना था, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र लेख का मतलब कि तांबे की पट्टियां होती थी, उस पर लेख लिखा जाता था, लेख उत्कीर्ण कराए जाते थे। तो यह जो बहुत सारे ताम्रपत्र लेख मिले हैं, तो प्राचीन काल में जो बिहार के राजा थे उनके बारे में जानकारी है। तो ये है कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजा थे उनका संपर्क किस देश से था? ठीक है। बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से? तो जावा और सुमात्रा से संपर्क मिलने के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। प्रश्न संख्या 68 देखिएगा, पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल जो है आपका अवस्थित है कहाँ में? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो पट अंचल जो है अवस्थित है कहाँ? झारखंड में। झारखंड में पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल जो है आपका झारखंड में है। प्रश्न संख्या 69 देखिएगा, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो पुराना बिहार का कितना फीसदी जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45%। बिहार राज्य का 45% हिस्सा लेकर झारखंड राज्य बना है, 45.85%। ठीक है। यह बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 70 देखिएगा, बिहार में पहला विज्ञान संग्रहालय जिसे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ? तो बिहार में जो विज्ञान संग्रहालय है जिसे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहते हैं, इसकी स्थापना जो हुआ था 1978 में हुआ था, 1978 में। प्रश्न 71 देखिएगा, बिहार शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। 1912 में। ठीक है। बिहार को अलग प्रांत बना था 1912 में, उड़ीसा अलग प्रांत बना था 1936 में। ठीक है। प्रश्न 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था? वह था सुकल्प। ठीक है। यहाँ पर तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद है भैया, घनानंद है, गलती हो गया है, घनानंद है। ठीक है। प्रश्न 73 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 74 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर मिला है? तो देखिए, अब सूर्य मंदिर तो कोणार्क लोग जानते हैं, लेकिन बिहार के किस जगह पर सूर्य मंदिर मिला है, इसे ध्यान में रखना होगा, और यह मिला है बोधगया में। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 75 देखिएगा, प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? विश्व शांति स्तूप, ये जो विश्व शांति स्तूप है किसने बनवाया है? जापानियों ने बनवाया है। कहाँ बना है? तो बोधगया में बना है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 76 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? पहली बौद्ध सभा जो आयोजित किया गया है, वह पहली बौद्ध संगति जो आयोजित की गई थी, कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भी गड़बड़ हुई है। पहली बौद्ध सभा तो यहाँ पर राजगिरी में बनी थी, राजगिरी। ठीक है, राजगिरी में बनी थी पहली बौद्ध सभा, राजगिरी। इसे सही कर लीजिएगा, राजगिरी में बनी थी पहली बौद्ध
संगीति जो हुई थी राजगिरी में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी चौथी जो थी कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान बनाया? नायब दीवान किसे बनाया था? बिहार का नायब दीवान तो राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 78 देखिएगा, पटना स्थित विश्वविद्यालय खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? पटना स्थित विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में एक खुदा बख्श लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1891 में हुआ था। 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न 79 देखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो इनमें से किसी के साथ नहीं, इनमें से किसी के साथ नहीं। न दांडी मार्च में थे, न भारत छोड़ो आंदोलन में थे, न शबनम अवज्ञा आंदोलन में थे। ये इनमें से किसी के साथ नहीं है। ठीक है। प्रश्न 80 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएससी टीआरई जी के टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।